हेलो दोस्तों, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। तो आज स्टार्ट होने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजी की क्वेश्चन है। आपको मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जो हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे इसमें प्रीवियस पेपर्स से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। एसएससी सीएचएसएल एंड रेलवे और एनटीपीसी और आरपीएफ की बुक्स से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रखे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर एक है 205, 207, 206 और 200। तो इसका राइट आंसर जो होगा 206। ठीक है, तो अस्थियों की कुल संख्या है 206। एंड अगर जन्म के समय की बात करूँ तो जन्म के समय बच्चे के शरीर में कुल एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो नया बच्चा होता है, उसकी शरीर में कुल 305 बॉन्स होती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है तो हमारी ये जो बॉन्स होती हैं, अस्थियाँ होती है, डिस्क्रीज होते जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड वीडियो अंत तक देखना और लास्ट तक बने रहना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, सबसे छोटी अस्थि है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर एक है फीमर, नंबर दो है स्टेपिज, नंबर तीन है इनमें से कोई नहीं, नंबर चार है सर्टोरियस। ठीक है, तो इसका सबसे छोटी अस्थि की बात करूँ तो सबसे छोटी अस्थि है मेरी स्टेपिज। स्टेपिज की बात करूँ तो ये मेरे कान की, ठीक है, ये कहाँ की है? कान की हड्डी है। और स्टेपिज अस्थि मतलब उपास्थि, इसको हम जो कान में होती है हमारी उपास्थि होती है, बॉन से नहीं होती है, ये उपास्थि होती है हमारी। ठीक है, बहुत कोमल होती है, ना इतनी कोमल होती है और ना इतनी हार्ड होती है, मतलब उपास्थि कार्टिलेज होती है हमारी। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी अस्थि शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। अगर सबसे लंबी अस्थि की बात करूँ तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, चार ऑप्शन आपको फीमर, स्टेपिस, साइटोरियस, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन दिए। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन सही है, फीमर। अगर फीमर की बात करूँ तो ये हमारे जांघ में, ठीक है, जांघ की जो अस्थि होती है जांघ में होती है। सबसे लंबी अस्थि हमारी फीमर की होती है, जो जांघ में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका तीसरे का आंसर सही है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, ठीक है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसकी लंबाई क्या होती है? जो बड़ी आंत की लंबाई की बात करूँ तो आपको चार ऑप्शन दिए, 1.5, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 1 मीटर। ठीक है, अगर बड़ी आंत की बात करूँ तो बड़ी आंत की लंबाई होती है मेरी 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर एक सही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर एक है मेरा सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ नंबर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन सिक्स यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करूँ तो छोटी आंत की लंबाई, ठीक है, अगर छोटी आंत की लंबाई की बात करूँ तो छोटी आंत की लंबाई मेरी क्या है? ऑप्शन नंबर टू, ठीक है, 6.25। ठीक है, अब छोटी आंत नाम की छोटी है बट इसकी लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। बट बड़े आंत की देखूँ तो 1.5 मीटर, ये नाम की बड़ी होती है, ठीक है, बट इसकी लंबाई क्या होती है? हमारी छोटी होती है। एंड छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यकृत का भार पुरुषों में होता है। ऑप्शन नंबर एक 4 kg, ऑप्शन नंबर दो 1.4 से 1.8 kg, ऑप्शन नंबर तीन 1.3 टू 1.3 टू 2 kg एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है 3 kg। तो यकृत का भार पुरुषों में होता है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू हमारा सही है, 1.4 टू 1.8 kg। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है।
ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अब यकृत का भार महिलाओं में होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यकृत का भार महिलाओं में, यकृत के भार की बात करूं तो महिलाओं में यकृत का भार होता है हमारा, 4 ऑप्शन दिया आपको, 2 kg, 3 kg, 1.82 2 kg, 1.22 1.22 1.4 kg। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 1.2 kg से 1.4 kg तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अब हम आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज, 10 डेज, 100 डेज, 121 डेज। अगर आरबीसी हम रेड ब्लड सेल्स में, अगर रेड ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त लाल रक्त कणिकाओं की बात करूं तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है, जो मेरी रेड ब्लड सेल्स होती है या लाल रक्त कोशिकाओं की बात करूं तो इनका जो जीवन काल होता है ये होता है 120 दिन का। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, इनके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, चलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। अगर डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की बात करूं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है मेरा वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो 2 से 3, 2 से 5, 3 दिन और 2 से 7 दिन डेज में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, 2 से 5 दिन। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन होता है। ठीक है, चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। रुधिर का थक्का बनने में समय लगता है। ठीक है, तो पहला है 1 मिनट, दूसरा है 2 मिनट, तीसरा है 3 से 6 मिनट, फिर 2 से 4 मिनट। तो रुधिर का थक्का बनने में की बात करूं तो मेरा 3 से 6 मिनट, रुधिर का थक्का बनने में जो टाइम लगता है 3 से 6 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर है। एंड इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वग्राही रुधिर वर्ग, मतलब जो सबसे ब्लड ले सकते हैं। तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग की बात करो तो ओ पॉजिटिव, ए बी, ओ माइनस एंड ए। तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग की बात करूं तो मेरा जो ए बी है सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। ठीक है, सर्वदाता रुधिर वर्ग की बात करूं तो सर्वदाता रुधिर वर्ग है हमारा ओ। ठीक है, ओ जो है हमारा सर्वदाता रुधिर वर्ग है। ए बी, ए प्लस, इनमें से कोई नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिए तो ओ यहाँ पे इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखूं तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो होता है, ऑप्शन नंबर 1 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 1000 से 1400 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 1400 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 1600 ग्राम। तो 1200 से 1400 ग्राम जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की गति कितनी होती है। अगर हृदय की गति की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तो 50 बार में 1 मिनट में, 60 बार 1 मिनट में, 80 बार 1 मिनट में, 72 बार 1 मिनट में। तो हृदय की गति की बात करूँ तो 72 बार 1 मिनट में हमारा हृदय गति करता है, इतनी बार बीट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 15 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जीन कहाँ उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर जीन की बात करूँ मैं तो जीन हमारे जो होते हैं, नंबर 1 राइबोसोम, नंबर 2 गुणसूत्र में, नंबर 3 हृदय में, नंबर 4 हीमोग्लोबिन में। तो हमारे जो जीन्स उपस्थित होते हैं हमारे गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो हमारा केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर ही हमारे क्रोमोसोम्स हैं या हमारे गुणसूत्र हैं, ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, सबसे पहले अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका है, पेशी कोशिका। तो मानव शरीर की अगर मैं सबसे लंबी कोशिका की बात करूं तो तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका है ये मानव शरीर की सबसे लंबी क्या है, कोशिका है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18, हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ठीक है, अमीनो अम्ल उपलब्ध कराना, या शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कराना, या एंजाइम उपलब्ध कराना, या उत्सर्जन में सहायता करना। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारा शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, O2 का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यह क्या करता है, जो हम सांस लेने में ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं, तो जो हमारा हृदय है ये रुधिर को पंप करता है, तो फेफड़ों से हमारा जो हम ऑक्सीजन है ये रुधिर में मिक्स होके हमारे शरीर के पूरी सेल्स तक ये हमारा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन परिवहन करती है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? नंबर 1 एपिथीलियम, नंबर 2 पेशी, नंबर 3 तंत्रिका, नंबर 4 यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एपिथीलियम ऊतक। जो एपिथीलियम ऊतक होता है हमारा घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग शरीर के किस अंग में संपन्न होता है? जो मानव शरीर में है, पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा छोटी आंत। जो हमारा शरीर में पाचन का अधिकांश जो भाग है तो हमारा संपन्न होता है छोटी आंत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो आपको जो मैं क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? जो हमारी सेल है, ठीक है, सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, व्हेन, ठीक है, कब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है एंड आपको लगता है कि आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब